मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्लास 3 मैथ्स मेला बुक का चैप्टर नंबर 2 टॉय जॉय के पार्ट 2 को कवर करते हैं। आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, लेट अस प्ले। क्या है क्वेश्चन? ये आपको एक गेम खेलना है। क्या है? कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। आस्क, देखो पहले बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Ask students to sit in groups of 4 or 5. In each group of 1, student selects any 3 shapes and put them together. The student then describe the sequence of construction and the other student have to build the same without seeing the original one. Let children take turns and play the game in the group. For example, the cylinder is on top of the cuboid and the cone is on top of the cylinder. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों कि ये आपके पास एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के ऊपर एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर के टॉप पर एक कोन है। तो ये गेम कैसा है? पहले आप लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाओगे, उसके बाद हर ग्रुप में एक बच्चा ऐसा कुछ भी डिजाइन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर एंड देन कोन, और वो दूसरे को बताएगा, बोलकर बताएगा कि मैंने ऐसे बताया। वो कैसे बताएगा? द सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड एंड द कोन इज ऑन टॉप ऑफ द सिलेंडर। और दूसरे बच्चे को बिना देखे सेम डिजाइन बनाना है ना, सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। लेट्स सी एग्जाम्पल। देखो हमने ग्रुप में क्या किया, 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसने कुछ बनाया। क्या बनाया? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर एंड देन कोन, उसने ये बनाया। फिर उसने अपने एक फ्रेंड को एक्सप्लेन किया कि आई हैव डिजाइन अ क्यूबॉइड above which I have placed a cylinder, then at the top of the cylinder we have a cone. उसने एक्सप्लेन कर दिया बट दिखाया नहीं स्ट्रक्चर। तो उसने सुना, तो उसने क्या बनाया? सेकंड बच्चे ने क्या बनाया? एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर एंड उसी के ऊपर कोन। जो उसने समझा उसने बनाया। नेक्स्ट बच्चे ने कैसे बनाया? क्यूबॉइड के ऊपर कोन और सिलेंडर। उसने बस लेफ्ट एंड राइट को, क्यूबॉइड और सिलेंडर को डिस्प्लेस कर दिया है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चे ने क्या बनाया? क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर एंड देन कोन। और फिर नेक्स्ट बच्चे ने क्या बनाया? क्यूबॉइड के ऊपर कोन, वो भूल गया होगा मे बी, और फिर इसके ऊपर सिलेंडर। तो फिर इस बच्चे, कौन सा बच्चे का करेक्ट हो गया? इस बच्चे का, है ना। तो ये बच्चा जीत गया। और फिर नेक्स्ट में ये कोई स्ट्रक्चर बनाएगी इन तीनों का यूज करके, या कोई भी अदर 3 स्ट्रक्चर्स का यूज करके। फिर वो इसको बताएगी कि हाँ ऐसा है, मतलब सभी को बताएगी कि यार मैंने ये बनाया। तो वो फिर वो बनाएगा, फिर वो बताएगा, फिर वो बनाएगा, है ना। इस तरीके से जिसका सेम स्ट्रक्चर बना, जैसे आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर सेम है एंड ये स्ट्रक्चर सेम है, तो ये गेम जीत गए, है ना। करेक्ट। तो इस तरह से आप ग्रुप में खेल सकते हैं बच्चों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कैन यू फाइंड दीज शेप्स इन द क्लासरूम? फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। आपके पास कुछ शेप दे रखे हैं लाइक सिलेंडर, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन, और आपको पूछ रहे हैं कि आपको क्या ये क्लासरूम के अंदर ऐसे कुछ शेप्स दिखते हैं, कोई भी चीज दिखती है? तो बताइए बच्चों। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर शेप का क्या दिखता है? देखिए हमें दिखता है चौक, है ना। एक जो चौक है वो आपका सिलेंडर शेप का है। डस्टबिन, यदि आपके पास ऐसा डस्टबिन है आपके क्लासरूम में तो दैट इज ऑल्सो ऑफ सिलेंडर शेप। पेन स्टैंड, है ना, ये भी एक सिलेंडर शेप का है। वाटर बॉटल, बच्चों के पास जो वाटर बॉटल होती है वो भी सिलेंडर शेप की होती है। करेक्ट बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं स्फेयर। ग्लोब, मोस्टली क्लासरूम में ग्लोब्स होते हैं। ग्लोब क्या होते हैं? स्फेयर शेप की होती है। यदि आपके क्लासरूम में बॉल भी है तो वो भी आपके पास स्फेयर शेप में है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? देखिए बच्चों, चॉक बॉक्स। जो चौक का जो बॉक्स होता है वो हमारा क्यूब स्ट्रक्चर का होता है। यदि आपके पास, किसी के पास कोई लंच बॉक्स है जो क्यूब है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। किसी के पास पेंसिल बॉक्स है जो क्यूब स्ट्रक्चर का है मे बी, तो आप वो मेंशन कर सकते हो।
या फिर आपके क्लासरूम में कोई रूबिक क्यूब्स है या फिर कोई अदर स्ट्रक्चर है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्यूबॉइड। डस्टर, सबसे पहले हमारे क्लासरूम में जो डस्टर होता है जिससे हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड को क्लीन करते हैं या फिर मार्कर बोर्ड को क्लीन करते हैं, वो डस्टर होता है। देन सभी की पेंसिल बॉक्स में इरेजर होता है, वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है। देन मोस्टली लंच बॉक्स क्यूबॉइड शेप के होते हैं। बुक्स आपकी क्यूबॉइड शेप की होती है। एलमिरा यदि आपके क्लासरूम में है तो वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है। कॉनिकल स्ट्रक्चर के कौन से होते हैं बच्चों? पेंसिल टिप, जो आपकी पेंसिल होती है उसकी जो टिप होती है बच्चों, ये हमारी कॉनिकल स्ट्रक्चर में होती है ना, कॉनिकल शेप में होती है, कोन स्ट्रक्चर में होती है। नेक्स्ट, ओके बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट। हमें कौन सा शेप, स्ट्रक्चर और शेप सबसे ज्यादा दिखा है क्लासरूम में, बताइए बच्चों। कौन सा? देखिए, क्यूबॉइड है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूबॉइड। ये शेप हमें अपने क्लासरूम में सबसे ज्यादा दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट। कौन सा शेप हमें अपने क्लासरूम में सबसे लीस्ट दिखा बच्चों? तो आंसर विल बी कोन, है ना, सबसे कम हमें कोन दिखा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है बच्चों दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप, मतलब उसके स्ट्रक्चर में मोर देन वन शेप आपको दिखता है। बताइए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं पेंसिल। देखो कैसे, इसके टिप में आपके पास कौन सा शेप है? कोन, है ना, और इसके बॉडी में कौन सा शेप है? जो हमारी पेंसिल की बॉडी है दैट इज ऑफ सिलेंडर। करेक्ट बच्चों, तो हमें पेंसिल में मोर देन वन शेप दिखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, लुक एट दीज शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है? सबसे पहले सर्कल द क्यूब्स। जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे रखे हैं, इनमें आपको जो क्यूब्स हैं उसको सर्कल करना है। तो सी, हमें क्यूब को सर्कल करना है। कैसे? ऐसा, जो भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर होगा उसको हम सर्कल कर देंगे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए, हमारे पास एक क्यूब है, हमने उसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्यूब है, हमने उसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट अगेन वी हैव अ क्यूब, हमने उसको भी सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्यूब है क्या बच्चों? नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, पुट अ टिक अगेंस्ट द शेप्स दैट आर कोन्स। हमें क्या करना है बच्चों? जो कोनिकल शेप स्ट्रक्चर है उनको हमें टिक मार्क करना है। अब आइए हम इसमें देखते हैं। हमारे पास कोनिकल जो स्ट्रक्चर है उसको हमने टिक मार्क किया। नेक्स्ट देखिए, और कोई है क्या? देखो ध्यान से, यस, हमारे पास एक येलो कलर का कोन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द शेप दैट आर सिलेंडर्स। सिलेंडर्स कहने का मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, और सिलेंडर के अगेंस्ट हमें क्या करना है? क्रॉस मार्क करना है। अब आइए हम इसमें देखते हैं बच्चों। देखो, हमारे पास ये सिलेंडर है, हमने इसको क्रॉस किया। अगेन हमारे पास ये सिलेंडर, और कोई सिलेंडर है क्या बच्चों? ध्यान से देखो, तो हमने एक और को क्रॉस मार्क कर दिया, है ना। हमारे पास ये भी तो सिलेंडर है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुट अ बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड्स। जो क्यूबॉइड्स हैं उसके अक्रॉस हमें बॉक्स बनाना है। क्यूबॉइड्स मतलब ये स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अक्रॉस क्या करना है? हमें ऐसा सर्कल बनाना है। अब देखो, है बना लिया। और कोई क्यूबॉइड? यस, हमारे पास ये भी क्यूबॉइड है, और एक और दिस वन। तो इस तरीके से बच्चों जो जो मेंशन कर रखा है हमने वो कवर किया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बच्चों हमारे पास ये एक स्फेरिकल है, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। सर्कल के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द शेप्स विथ नो एजेस। ऐसा कौन सा शेप है दैट हैज नो एजेस? Sphere has no edges. Name the shape with only flat faces. Which one?
cube and cuboid. Cube and cuboid has only flat faces. The next question is name the shapes with only curved faces. Curved is sphere. Sphere has only curved faces. Correct? Next, name the shape with both straight and curved edges. कौन सा? No shape. ऐसा कोई शेप नहीं है जिसमें स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस दोनों हो. एजेस मतलब बच्चा दिस वन है ना बच्चों, जहां फेस वन फेस एंड अदर फेस इंटरसेक्ट कर रही है, जुड़ रही हैं, उनको हम एज कहते हैं, किनारा. तो हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें कर्व्ड किनारा भी हो और स्ट्रेट किनारा भी हो, है ना. एंड नेक्स्ट वी हैव name the shape with both flat and curved faces. कौन सा है देखिए, cone and cylinder. इसमें हमारे पास flat faces है, this one top and bottom, and जो ये वाला face है हमारा, this one is curved face. This one is similarly हमारे पास flat है and this one is curved, है ना. तो cone and cylinder have both flat and curved faces. Next देखते हैं बच्चों, which shape can you build? Look what I made with clay and sticks. You too try to make such shape. तो उसने क्या बनाया बच्चों? क्यूबॉइड बनाया है. यहाँ पर उसने पिरामिड बनाया है. तो बच्चों आप स्टिक्स का यूज करके और क्ले का यूज करके ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो. स्टिक में आप टूथपिक यूज कर सकते हो, आपके पास स्टेशनरी शॉप पे भी स्टिक मिलेगी, वो यूज कर सकते हो. क्ले भी आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा. तो आप कैसे बना सकते हो? इस तरीके से भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, और फिर ट्रायंगल बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं, है ना, स्टिक्स और क्ले का यूज करके. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके आइए बच्चों देखते हैं. ट्राई टू मेक दीज शेप्स यूजिंग क्यूब्स. आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है यूजिंग क्यूब्स. तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 and 3, एंड मिडिल वन पे 1 इस साइड एंड 1 इस साइड 2 क्यूब ऐड कर देंगे. तो यूजिंग 5 क्यूब हम लोग ये स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लेंगे. सिमिलरली हमें वन मोर स्ट्रक्चर बनाना है यूजिंग दिस, यूजिंग द क्यूब्स. कैसे बनाओगे? आप यहाँ पर एक क्यूब प्लेस करोगे एंड देन इस साइड में आप 3 क्यूब्स, यहाँ पे आप 3 क्यूब्स ऐड करोगे यहाँ पर, और इस साइड में आप 2 क्यूब्स ऐड करेंगे एंड इसके ऊपर आप 2 क्यूब्स ऐड करेंगे. तो इस तरीके से आपके पास सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना बच्चों. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Let us play. एक गेम खेलना है. क्या है? There is a game along the border of this page. Roll the dice and move the counter to the next picture associated with the number on the die. If possible without crossing the finish square, and play the game with your friends. The one who reaches the finish mark first wins the game. इट मीन्स आपको यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों, और ये पाथ फॉलो करते हुए आपको ये पाथ फॉलो करते हुए यहाँ तक आकर फिनिश करना है. हाँ तो बच्चों यदि आपको डाई पे 1 आए तो आपको क्या जंप करना है? सिलेंडर. 2 आए तो आपको स्फेयर पे जंप करना है. 3 आए तो कोन. यदि 4 शो करे तो क्यूब. 5 आए तो क्यूबॉइड एंड 6 तो यू नीड टू मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड इफ पॉसिबल. मतलब वहां पे यदि स्टेप्स हो तो आप 2 स्टेप आगे चलोगे. चलो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. देखिए अब एग्जाम्पल के लिए मान लो एक गर्ल है और एक बॉय. तो गर्ल ने सबसे पहले डाई फेंका, है ना, डाई थ्रो करेंगे तो क्या आया आपके पास? 4 आया. तो आपको कहाँ जंप करना है? क्यूब पे. आपको कहाँ जंप करना है? क्यूब पे. तो देखो इसमें क्यूब कहाँ है? क्यूब कहाँ है? क्यूब कहाँ है? क्यूब डायरेक्ट यहाँ पर है ना, क्यूब यहाँ पर है. तो वो कैसे जंप करेगी?
शी डायरेक्ट मूव फॉरवर्ड टू क्यूब. अब अगेन बॉय ने यदि थ्रो किया तो आपको क्या मिलेगा? 2 फॉर एग्जाम्पल. तो 2 मतलब स्फेयर, तो उसने यहां से स्टार्ट तो करना है हमें. तो स्फेयर कहाँ है? यहीं पर है स्फेयर, है ना, तो वो यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट अगेन सोचो, उसने डाई थ्रो किया तो 2 आया. 2 देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड टू स्फेयर. हमें कहाँ जंप करना है? स्फेयर. तो गर्ल कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पर स्फेयर पे आ जाएगी. और बॉय ने यदि ऐसे किया तो क्या है? 1. 1 मतलब वो सिलेंडर पे जंप करेगा. सिलेंडर मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो यहाँ जंप करेगा डायरेक्ट. तो ऐसे ऐसे करके वो इसको कंप्लीट करेंगे और जो भी फिनिश तक सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, है ना. इस तरीके से आप खेल सकते हैं. आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In what ways are these shapes are the same? In what ways are they different? In what ways are these shapes the same and in what ways are they different? बताइए बच्चों. तो ये सारे जो शेप्स हैं बच्चों, ये 3D है, 3 डायमेंशनल पिक्चर्स है ना. All these shapes are 3 dimensional. These shapes are different from each other in the following ways. अब हम लोग मेंशन करेंगे, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि ये सारे क्या सारे 3 डायमेंशनल है. आप इनको हाथ में पकड़ सकते हो. उनके पास 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट. करेक्ट. अब देखो डिफरेंट कैसे है. यदि हम इस सिलेंडर की बात करें तो ये क्या है? द सिलेंडर हैज 3 फेसेस, 2 एजेस एंड 0 वर्टिसेस. एक एज ये राउंड वन एंड दिस वन इज बॉटम वन 2 एज एंड फेस कैसे? 1 फेस, 2 फेस, ये कर्व फेस एंड दिस वन इज थर्ड फेस. 3 faces. So the cylinder has 3 faces, 2 edges and 0 vertices. So in terms of faces, edges and vertices, these shapes are different. अब चलो हम क्यूब्स की बात करते हैं. क्यूब इज दिस वन. The cube has 6 square faces, 8 vertices and 12 edges. है ना बच्चों. और यदि हम कोन की बात करें, then the cone has 2 faces, circular base and curved faces and 1 vertex and 1 edge. Correct. Next we have cuboid. The cuboid has 6 rectangular faces, 8 vertices and 12 edges. Correct. और यदि हम sphere की बात करें, sphere has only 1 curved surface. है ना, इसके पास सिर्फ एक फेस होता है, वो भी कर्व फेस होता है. No edges and no vertices. So these in this way these shapes are different from each other. Correct बच्चों. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Look at the die. The face have 1 to 6 dot. Correct. हमारे यदि आप डाई को देखोगे तो उस पर आप साइड डॉट्स देखोगे, 1 देखोगे, फिर 2 डॉट्स देखोगे, then you will see 3 dots, then you will see 4 dots, है ना. ऐसे ही देखते हो ना. then आपको 5 दिखेगा ऐसा कुछ, और then you will see 6 dot. ऐसे ही दिखेगा हमें. आप देख सकते हो ये एक डाइस एक रोल कर रहा है, आप इस पे देख सकते हो. तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट नंबर इज ऑन, है ना. द फेस अपोजिट नंबर 1. तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है? यदि आप डाइस को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि 1 के अपोजिट है आपके पास 6. 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है? 6. एंड द फेस अपोजिट नंबर 2. तो नंबर 2 के अपोजिट कौन सा है? 5, है ना. सी, ये जो 5 है रोटेट होके गया, यहाँ पे 2 है हमारे पास. थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको दिख जाएगा. एंड इफ यू हैव डाइस तो आप घर पे चेक भी कर सकते हो. What number is on the face opposite number 3? क्या है देखो? 4. करेक्ट बच्चों. तो इस तरीके से हमारा डाई का स्ट्रक्चर होता है. तो what pattern do you notice? आपने क्या पैटर्न नोटिस किया बच्चों? सी, यहां पे क्या है? 1. यहां पर क्या है? 6, है ना. तो इक्वल टू क्या होगा?
7। नेक्स्ट में देखो 2, नेक्स्ट अपोजिट साइड में क्या है 5 इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्या है 3 अपोजिट साइड 4 इक्वल टू 7. Then what you have noticed? The sum of number of opposite side is always equal to 7. Correct बच्चों? Okay. आइए next question देखते हैं. In what order is this model built? देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्यूबॉइड क्यूबॉइड सिलेंडर सिलेंडर कोन कोन एंड क्यूबॉइड है ना. तो पूछ रहा है इन व्हाट ऑर्डर, मतलब हमें सबसे पहले कैसे स्ट्रक्चर बनाना होगा. क्या हम सबसे पहले कोन रखेंगे या फिर सबसे पहले क्यूबॉइड. तो मैं हमारे पास बॉटम में क्यूबॉइड है तो हम सबसे पहले क्यूबॉइड रखेंगे. तो आप क्या लिखोगे. एट फर्स्ट 2 small cuboids were placed at the bottom. This one and this one. Let me change color. तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको भी रखा और इसको भी रखा. Then next, above it, one big cuboid was placed on the top. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिलेंडर प्लेस करेंगे. Then 4 cylinder were placed at the top of 4 corners of cuboid. ये जो cuboid है उसके चारों कॉर्नर्स पे हमने 4 cylinder प्लेस कर दिया. And next, one big cuboid was placed and then 4 cones were placed at the top of the 4 corner of cuboid. हमने एक बड़ा सा cuboid रखा और इसके corners पे हमने 4 cones रख दिए. Correct? And at the last, 3 cuboids were placed at the bottom in the form of stairs in the middle of 2 cuboid placed at the bottom. इन दोनों cuboid के बीच में हमने 3 cuboids रख दिया. कैसे, स्टेयर्स के फॉर्म में. करेक्ट. ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट शेप डू यू गेट इफ यू जॉइन अ क्यूब एंड क्यूबॉइड. तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखो, यदि आप क्यूब को एक क्यूबॉइड से ऐड करोगे तो आप कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक ट्रक का स्ट्रक्चर है ना. एक ट्रक व्हीकल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. आइए नेक्स्ट देखते हैं. How many cubes are used to make this shape? अब देखो आपको क्या करना है. देखो इन जनरल आपको ये समझ में आ रहा है, ये 1 2 3 and 1 2 3. It means कि हमारे पास 3, यहां पर कितने 3, इस साइड भी 3 और यहां भी 3. It means हमारे पास बॉटम में टोटल 9 क्यूब है. हमारे बॉटम में टोटल 9 क्यूब है. अब यहां देखो 1 2 3 और यहां पे अगेन 3, तो 3 3 6 एंड 7. तो उसके ऊपर हमारे पास 7 क्यूब है. एंड देन नेक्स्ट हमारे पास देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके ऊपर हमारे पास 5 क्यूब है. तो इन टोटल हमारे पास कितने क्यूब्स हुए, देखो बच्चों इन टोटल हमारे पास 21 क्यूब्स हुए. करेक्ट बच्चों. ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू जॉइन 3 क्यूब्स, ट्राई एंड सी. आपके पास 3 क्यूब्स है 1 2 एंड 3. आप इसको किस किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो. आप इसको बहुत सारे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप इसका एक टायर बना सकते हो जिसपे आप वर्टिकली इनको अरेंज कर लो. आप इनको इस स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हो या फिर इस स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हो. और भी बहुत सारे तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो. आप प्लीज ट्राई करना. ठीक है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द शेप्स यूज इन दीज मॉडल. डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज टू मेक देम. अब ये जो मॉडल है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इवन सभी में आपने क्या यूज किया है, क्यूबॉइड यूज किया है ना. अब देखते हैं कैसे हम इसको अरेंज करेंगे ताकि हमें सेम स्ट्रक्चर मिले. आइए 1 बाय 1 देखते हैं. ये देखो इसमें सबसे पहले कौन सा शेप हुआ है, यूज क्यूबॉइड. कैसे अरेंज करोगे, 1 orange cuboid is placed at the bottom, this one है ना.
out of which 2 green cuboids are placed, and at the top of one pink cuboid is placed in the center of 2 green cuboids, है ना। इसके ऊपर हमने 2 ग्रीन डाला और इसके ऊपर हमने 1 पिंक क्यूबॉइड प्लेस किया। करेक्ट। सिमिलरली आइए नेक्स्ट स्टेप, इसमें कौन सा शेप यूज हुआ है, अगेन क्यूबॉइड्स। और कैसे करेंगे, 1 ऑरेंज क्यूबॉइड इज प्लेस एट द बेस, then 1 pink cuboid is orange, then again pink, then again orange cuboid is placed and they are of the same size, and the top of green cuboid of large size is placed. ये सारे हमारे सेम स्ट्रक्चर और सेम साइज के थे। इसके ऊपर हमने ग्रीन स्ट्रक्चर यूज किया जो एक लार्ज साइज का था एज कंपेयर टू द अदर वन। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन वी हैव अ क्यूबॉइड शेप स्ट्रक्चर और ये हमारे ऑल्टरनेट में ऑरेंज पिंक को हमने अरेंज कर रखा है। तो आप पे लिख सकते हो an orange cuboid is placed at the bottom, then we place a red cuboid above which we have 1 orange cuboid, then a red, then orange, and then at the top of red cuboid is placed, all of them are of same size. Correct? आइए नेक्स्ट देखते हैं, green keyboard is placed at the bottom, है ना। Green cuboid is placed at the bottom and above which we have a pink cuboid and above which we have a orange cuboid in a stair design. They all are arranged in a stair design और shape कौन सा है, cuboid. Correct बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, use 6 ties to make a following shape. हमें 6 ties यूज करना है टू मेक अ क्यूबॉइड, अ टार एंड एनी अदर शेप। करेक्ट। तो क्यूबॉइड कैसे बनाओगे, ऐसे, है ना। एक के ऊपर आप यदि अरेंज कर दो तो दैट विल क्रिएट अ क्यूबॉइड शेप। एंड नेक्स्ट टार के लिए आप 1 by 1 सबको अरेंज कर दो एक के ऊपर एक वर्टिकली, देन इट विल क्रिएट अ टार। देन नेक्स्ट वी हैव एनी स्ट्रक्चर, तो आप इस तरीके से 6 टाइज को यूज करके पिरामिड स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो। करेक्ट बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। ये हमारा चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया और जल्दी हम लोग चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।